जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। स्वागत है साथियों आप सभी का यूट्यूब चैनल एनएस मेहरा श्रेष्ठ बैलिस पर। और एनएस मेहरा श्रेष्ठ बैलिस ग्रुप की सभी शाखाओं पर साथियों फेसबुक यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम की सेकंड ऐप, थ्री ऐप चैनल साथियों, स्नैपचैट और ट्विटर हैंडल पर साथियों। आज की हमारी क्लास है विषय का इतिहास और हमारा टॉपिक चला साथियों प्रमुख क्रांति। प्रमुख क्रांति और साथियों हमने पिछली क्रांति की थी फ्रांसीसी क्रांति, और आज हम करेंगे साथियों रूस की क्रांति। कौन सी करेंगे आज हम? रूस की क्रांति। और कैसे करेंगे? वन लाइनर क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास विषय का इतिहास, जिसका टॉपिक है प्रमुख क्रांति। और आज हम प्रमुख क्रांति पढ़ेंगे रूस की क्रांति, और रूस की क्रांति में क्या पढ़ेंगे हम? वन लाइनर क्वेश्चन। तो फिर चलिए सारे शुरू करते हैं। पहला, लिखो, जो रूस के शासक थे अपने आप को क्या कहते थे? वंश था, वंश का नाम क्या था? जार वंश। नेक्स्ट, और ये जार शाही व्यवस्था कब समाप्त हुई? कब? मार्च, कितना? मार्च 17 में। नेक्स्ट, जो इस वक्त का अंतिम शासक था, या फिर फ्रांस का, रूस का लगा लो साथियों, या फिर अंतिम शासक लगा लो, या फिर रूस का। कौन था? सेकंड, जार निकोलस सेकंड। अगला, और जो रूस की क्रांति हुई थी उसका प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण क्या था साथियों? 1917 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें क्या हो गई थी? रूस की हानि, हार। अगला, और जो 1917 में हुई थी साथियों क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति, उसका नेता कौन था?
आई सुन, ये बात साफ करो। नेता कौन था? लेनिन। अब ये भी देख लो बोल्शेविक क्या होता है। बोल्शेविक मतलब बहुसंख्यक। बहुसंख्यक। और एक था मेसोविक। नेक्स्ट, चेका का संगठन किसने बनाया था? चेका संगठन निर्माण करता कौन था? लेनिन। नेक्स्ट, और एक और थे संगठन था लाल सेना। निर्माण करता, यहाँ पे लिख लो है ना। कौन था? ट्रोट्सकी। कौन था साथियों? ट्रोट्सकी। नेक्स्ट, और जो ये अंतिम शासक था जार निकोलस द्वितीय, इसकी मृत्यु कैसे हुई? नेक्स्ट, कैसे बम फटने से हुई? और एक नारा दिया गया था साथ ही इसमें, एक जार, एक तरक और एक रूस। ये किसने दिया था? इसी ने। एक जार मतलब वंश, एक तरक और एक रूस। नारा दिया किसने? जार निकोलस द्वितीय द्वारा। नेक्स्ट है, और जो रूस में तो ज्यादा जनसंख्या किसकी थी? स्लाव लोगों की। नेक्स्ट,
और अन्ना कैरेनिना नामक एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? पुस्तक, ग्रंथ, साहित्य, कविता, कहानी, कुछ भी हो। अन्ना कैरेनिना, लेखक कौन है? अन्ना कैरेनिना पुस्तक लेखक कौन है साथियों? लियो टोल्स्टॉय। नेक्स्ट, कौन है इसके लेखक साथियों? लियो टोल्स्टॉय। शून्यवाद जनक कौन है? तुर्ग नेव। कौन है साथियों? शून्यवाद जनक तुर्ग नेव। शून्यवाद जनक तुर्ग नेव। अगला, रूसी साम्यवाद का जनक। किसको मानते हैं? लेख नेव को। किसको मान जानते हैं साथियों? लेख नेव को। अगला, सोशल डेमोक्रेटिक दल, सामाजिक लोकतंत्र दल की स्थापना कब हुई थी? सोशल मतलब क्या है? सामाजिक लोकतंत्र, इसको लिखो। स्थापना कब हुई थी? 1903 में। आगे समझे, सोशल डेमोक्रेटिक दल, सामाजिक लोकतंत्र दल, स्थापना कब हुई? 1903 में। नेक्स्ट, फिर ये ग्रुप आगे दो भागों में बट गया। इसके सोशल किसमें? दो में। पहला, बोल्शेविक। दूसरा, कैसे हो ऐसा क्यों? बोल्शेविक और मेसोविक। और बोल्शेविक का क्या मतलब है? बहुसंख्यक
और मेसोविक का क्या था, अल्पसंख्यक। और बोल्शेविक दल का नेता कौन था साथियों, लेनिन। आगे सुने, रूस में क्रांतिकारी योजना किसने प्रस्तावित की, लेनिन ने। क्या किया रूस में, नेक्स्ट, रूस में जो क्रांतिकारी योजना था साथियों, उसका प्रचार प्रसार लगा लो, स्थापना लगा लो, प्रस्तावित लगा लो, संस्करण लगा लो, संपादन लगा लो, या फिर बनाया, किसने की थी, किसके द्वारा निर्माण किया, अप्रैल 1917 ईस्वी में, किसके द्वारा, लेनिन द्वारा। नेक्स्ट, और इसका दूसरा नाम क्या है साथियों, अप्रैल थीसिस। क्या नाम है, अप्रैल थीसिस, ब्रैकेट में लिखना इसका ऐसे, नोट में लिख लो। और फिर ये तो 17 में आई, इसके 5 साल बाद क्या हुआ, एक नई आर्थिक नीति लागू की, वो भी किसने की, लेनिन द्वारा। कब, सन 5 साल बाद। नहीं, 4 साल बाद, 1721 में, किसके द्वारा, लेनिन द्वारा। कितने साल बाद साथियों, 4 साल बाद, क्योंकि 17 में 4 साल जोड़ेंगे तभी तो 21 बनेगा। नेक्स्ट, और इसे क्या बोला जाता है, आधुनिक रूस का निर्माता, क्योंकि यार इतनी चीज होगी तो इसको क्या बोलेंगे, आधुनिक रूस का जन्मदाता। नेक्स्ट, ये साथियों गलत लिखा गया, उसके लिए माफी चाहता हूँ, यहाँ पे लेनिन नहीं आएगा, स्टालिन आएगा। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन है।
स्टालिन। अब आता है जो लेनिन की मृत्यु कब हुई? कब हुई? 1921 में। नेक्स्ट। 1924 है। इसमें कंफ्यूजन हो रही है साथियों। आधुनिक रूस का जन्मदाता स्टालिन है और लेनिन की मृत्यु 1921 में हुई। पता है किस बात की कंफ्यूजन होगी? कंफ्यूजन इस बात को है साथियों कि मैंने गूगल पर सर्च किया था 1924 था और मैंने एक किताब पढ़ी थी साथियों, किताब का नाम याद नहीं, उसमें 1921 दिखा रखा था, इसलिए मैं कंफ्यूज था, लेकिन अब तसल्ली कर लिए 1924 ही है। कितना? 1924। क्योंकि हो जाता है ना, कई जगह पढ़ने पहले 5-6 किताब पढ़ने पड़ते हैं ना, तभी तो पढ़ा जाता है। और ऐसा थोड़े है कि मुंह उठाया रे बोर्ड पर ला गया मार्कर कर लेना। नहीं भाई, इससे तो ना ही पढ़ा हो, क्यों किसी का एक भी प्रश्न गलत करवाया। पता है साथियों, जो पॉइंट ऑफ रहते हैं उनको कितनी दिक्कत होती है। और यहाँ तो एक नंबर का सवाल है, एक नंबर का। पता है साथियों आपको कितनी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, नौकरी से रह जाते हैं बंदे पॉइंट ऑफ। इसलिए किसी का गलत नहीं करवाते साथियों। इससे तो हम पढ़ाएंगे नहीं भाई, हमारी वजह से क्यों किसी का नुकसान हो। इसलिए 5 छह पहले क्या पढ़ने पड़ते हैं साथियों, गूगल सर्च करना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे पढ़ाना पड़ता है। और ये असली उत्तर इसका 1924 ही है और इसका स्टालिन है। थोड़ी सी बाई मिस्टेक हो गई थी साथियों, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट। राइट्स ऑफ मैन के लिए कौन है? थॉमस पेन। राइट्स ऑफ मैन। थॉमस पेन। अगला। नेक्स्ट है मदर। क्या है? ये कई बार पेपरों में भी आया साथियों। कौन है? मैक्सिकम गार्गी। कौन है? मैक्सिमम गार्गी। मैक्सिमम गार्गी। नेक्स्ट। आगे। स्थायी क्रांति, जो युद्ध हुआ था उसके प्रवर्तक, नेता और जो नेतृत्व करने वाले या फिर मुख्य युद्ध नायक कौन थे? ट्रोट्स्की। कौन सा युद्ध है? युद्ध प्रवर्तक। स्थायी क्रांति। स्थायी क्रांति के कौन? जनक या फिर सिद्धांत लगा लो, स्थायी क्रांति का सिद्धांत लगा लो। कौन है? ट्रोट्स्की। नेक्स्ट। युद्ध का अंत करो, किसने नाम नारा दिया? नारा किसने दिया था प्रथम विश्व के दौरान? कब बताओ? 1917।
में किसने, लेनिन द्वारा। नेक्स्ट, बस एक ही रह गया। कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जीवन साथी कौन था साथियों? फ्रेडरिक एंजल। यहाँ पे लिख दो। कौन था? फ्रेडरिक एंजल। कार्ल मार्क्स का जीवन साथी कौन था? फ्रेडरिक एंजल। ये थी साथियों आज की हमारी क्लास विश्व का इतिहास की, जिसमें हम टॉपिक कर रहे हैं प्रमुख क्रांतियां। और उस क्रांति में आज हमारा दूसरी क्लास थी जिसका था रूस की क्रांति। रूस की क्रांति मैंने पढ़ा साथियों, रूस के शासक अपने आपको क्या कहते थे? जार। जार क्या था? उनके वंश का नाम था। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था साथियों? जार निकोलस द्वितीय। फिर जो वो ये बोला जाता है कि जो अंतिम शासक जार निकोलस द्वितीय था। और जो रूस की जो क्रांति हुई उसका प्रमुख कारण क्या था? जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1983 में, उसमें क्या हुआ था? फ्रांस की नहीं, रूस की साथियों, रूस की बात चल रही है, सॉरी, फ्रांस की गलती निकल गया। जो रूस की क्रांति का जो प्रमुख कारण था, जो जिसके कारण प्रमुख क्रांति हुई रूस में, उसका कारण क्या था? उसका कारण था 1973 में जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें क्या हो गई थी? फ्रांस व रूस की हार हो गई थी। अगला, जो बोल्शेविक क्रांति थी 1917 में, उसका प्रमुख नेता कौन था? लेनिन था। अब बोलते हैं भाई बोल्शेविक क्या था? बहुसंख्यक। और दूसरा मेसोविक, और ये क्या था? अल्पसंख्यक। और ये दोनों क्या थे साथियों? एक गुट था, उस गुट के क्या हुए? दो बने। और उस गुट का नाम क्या था? सोशल डेमोक्रेटिक दल, मतलब सामाजिक लोकतंत्र दल। उसके टुकड़े हो गए थे दो गुटों में। फिर आता है लाल, पहले आता है टेका। टेका संगठन किसने किया था? लेनिन ने। फिर आता है लाल, लाल सेना, ये किसने बनाई थी? ट्रोट्स्की ने। और एक जार, एक तरत और एक रूस का नारा किसने दिया था? जार निकोलस द्वितीय ने। शून्यवाद का जनक माना जाता है तुर्गनेव को साथियों। रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? प्लेखनेव को। और जो सोशल डेमोक्रेटिक दल था साथियों, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1903 ईस्वी में। फिर जो रूस की जो क्रांतिकारी योजना, उसको किसने प्रकाशित किया? अप्रैल 1917 में लेनिन ने। और इसका दूसरा नाम क्या था? अप्रैल थीसिस। फिर आपके साथियों लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में। और जो आधुनिक रूस का जो साथियों क्या माना जाता है? जनक, निर्माता, संस्थापक और निर्माणकर्ता, और किसको बोला जाता है? स्टॉलिन को। राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है साथियों? टॉमस पेन। और जो स्थायी क्रांति के प्रवक्ता कौन थे? ट्रोट्स्की। और मदर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मैक्सिम गार्की ने। और युद्ध का अंत करो ये नारा किसने दिया था साथियों? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन ने। और जो कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी, यानी भाई मरते दम तक जो साथी रहा, उसका वो कौन था? फ्रेडरिक एंजल। फिर साथियों आज की क्लास हमारी रूस की क्रांति। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी को अच्छी तरह समझ में आई होगी और पूरी कोर्स की साथियों आपको अच्छी तरह समझाने की। साथ ही जैसे कि आप सभी को पता है हमारा मिशन क्या है? निःशुल्क शिक्षा। और उसको पूरा करने के लिए मैंने क्या बनाया? एक ग्रुप बनाया। कौन सा? एनएस मेरा चैट विचार। उसके अंदर मैंने क्या क्या जोड़ा? फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, यूट्यूब, थ्रीड और एक्स हैंडल और स्नैपचैट। आप साथियों सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं,
ऐसा कोई नहीं है जिसमें से आप नहीं चलाता। फेसबुक आप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, टेलीग्राम भी, यूट्यूब भी, रीड भी, एक्सेंडल भी और स्नैपचैट भी। साथियों आपको इस सोशल मीडिया में जो भी आप चलाते हैं वहां से सर्च करना सिर्फ एनएस मेहरा श्रेष्ठ बैच। हमारी आईडी निकल के आएगी, उड़ता हुआ बाज नीचे लिखा हुआ एनएस मेहरा श्रेष्ठ बैच। आप साथियों यहाँ से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं साथियों वहां से जुड़ सकते हैं। हमारा मिशन है साथियों प्रत्येक छात्र तक निःशुल्क शिक्षा पहुंचाना, और उसको पूरा करने के लिए एनएस मेहरा श्रेष्ठ बैच ग्रुप बनाया है और ये सभी जोड़े इनको अंतर्गत जोड़ा गया ताकि प्रत्येक छात्र तक क्या हो उसके साथियों निःशुल्क शिक्षा पहुंचाई जा सके। तो साथियों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर आपको नई क्लास में साथियों। तब तक साथियों हमसे जुड़े रहिए, हमारे मिशन का प्रचार करते रहिए साथियों, प्रत्येक छात्र निःशुल्क शिक्षा पहुंचाते रहिए। मिलते हैं फिर आज क्लास समाप्त साथियों, मिलते हैं फिर आपको नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक साथियों आप हमसे जुड़े रहें, पढ़ते रहें, मिशन का प्रचार करते रहें और स्वस्थ रहें। तब तक के लिए साथियों आपको जय हिंद।